सुना है आप सब लोग रशिया जा रहे हो ई स्पोर्ट्स पढ़ने। वाह रे वाह रे वाह, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। पुतिन ने तो अनाउंस किया है कि ई स्पोर्ट्स सीन रशिया में इतना अंडर डेवलप्ड है और इसे प्रमोट करने के लिए ही इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग ई स्पोर्ट्स टू स्कूल्स। ग्रास रूट लेवल की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए ऑल द हार्डवेयर इन स्कूल्स इन रशिया आर नाउ गोइंग टू बी अपग्रेडेड एंड ई स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम दैट स्कूल्स इन रशिया आर गोइंग टू टीच। वाह वाह, अमेजिंग फॉर रशिया। वैसे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी खराब भी नहीं है यार। समझता हूं कि पबजी मोबाइल बैन हो गया और पता नहीं अभी वापस आएगा कि नहीं, अनबैन होगा कि नहीं, बट उम्मीद है व्हाट्स हैपनिंग इन टुडेज डे एंड एज, दूसरे गेम्स कैपिटलाइज करना शुरू कर चुके हैं। 2.1 मिलियन न्यू डाउनलोड्स फॉर फ्री फायर बिटवीन September 2nd and September 5th, the 3 days since PUBG Mobile got banned. And Call of Duty Mobile not doing so bad either. 1.15 million new downloads. By one man's nightmare, another man's dream at this rate, यार. And it's not just the mobile games जिसने इतना बड़ा impact किया है, right? PC scene को ही देख लो यार. Valorant की वजह से इतना बड़ा धमाका blow up हुआ है ना PC scene में. Most recently, the esports club का tournament host हुआ था. The Challenger Series 1 जो Velocity Gaming जीती. Back to back tournaments, यार. Great job team Velocity. भले टूर्नामेंट तो वेलोसिटी जीत गए, बट एमवीपी तो डेथ मेकर बना। चाहे वो CS:GO हो या वैलोरेंट, DM से बेहतर कोई नहीं। मोस्ट रिसेंटली स्काई स्पोर्ट्स भी एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है फॉर बोथ ई स्पोर्ट्स एथलीट्स एंड स्ट्रीमर्स अलाइक। यार मजा आने वाला है। 3 लाख रुपीज इज द प्राइस पूल, जो पहले 2 लाख रुपए था एंड बिकॉज ऑफ डिमांड भाई इंक्रीज कर दिया वो लोगों ने। वाओ, great job Sky Esports. If you're a content creator, check out the streamer invitational. Don't miss that because काफी सारे बड़े पर्सनालिटीज आ रहे हैं। स्काउट्स कमिंग, थग्स कमिंग, टीम तमिलाज आर कमिंग एंड यार हम भी आ रहे हैं यार। बैंगलोर से हम भी आ रहे हैं। प्लीज डू शो अप एंड गिव अस ऑल योर सपोर्ट बिकॉज पिछले महीने वाले जो नॉर्डविन वाला स्ट्रीमर इन्विटेशनल था वो उसमें रनर अप आए, तो इधर तो विन तो बनता है ना। एंड हाँ, the esports tournament is also going to be insane. There's an amazing MVP award after the tournament, so देखते हैं कौन जीतने वाला है। Hopefully फिर से डेथमेकर जीतेगा। Anyway, this is not the only tournament being announced. There's also one more massive tournament coming our way. India Today League is also hosting the Valorant Cup, जो 2 लाख का प्राइस पूल है और ये तो थोड़ा लंबा चलेगा। It starts on the 12th of September. It's going to go all the way to the 27th. Open registration है, so if you've got a team, if you've got a squad of 5 people that want to participate, go sign up अभी के अभी। The links in the description. टूर्नामेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट उनके साथ ही साथ अभी रोस्टर्स भी बढ़ने लगे। North American esports organization Noble.gg have also picked up an all-Indian CS:GO roster, and this time for Valorant. I'm so proud to say that Global Esports' ex-CS:GO players Rex and Tito are part of this lineup alongside Sai, Harsh and Hika from Sri Lanka. Looks like a promising lineup with some super explosive talent. पर क्या आपको लगता है कि ये वेलोसिटी को हरा पाएंगे? Only the tournaments that are coming up will tell. रही बात ग्लोबल esports के Valorant लाइनअप की, भाई हमने तो कुछ अनाउंस नहीं किया अभी तक, बट खबर न्यूज में कोई अलग ही फैल रही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Valorant सीन इतना बूम हो रहा है ना, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द पब्लिशर राइट गेम्स, जो आज के दिन में बेसिकली ई स्पोर्ट्स में टॉप है यार। लीग ऑफ लेजेंड्स को ही देख लो, इट्स बाय फार द मोस्ट बूमिंग ई स्पोर्ट्स टाइटल इन द वर्ल्ड। रिसेंटली LEC समर स्प्लिट 2020 खत्म हुआ और इसके विनर्स थे G2 Esports। इन्होंने Fnatic को हराया फाइनल में। कंग्रेचुलेशंस टू देम। दे हैव आल्सो अर्न्ड द स्लॉट इन वर्ल्ड्स 2020, जो बेसिकली रायट का सबसे प्रीमियर, सबसे फ्लैगशिप इवेंट है फॉर द ईयर। सो कंग्रेचुलेशंस G2 Esports, बिग प्रॉप्स टू यू। 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे थे। और ये तो वाइल्ड रिफ्ट के आने से पहले, इमेजिन वाइल्ड रिफ्ट के आने के बाद क्या होगा, राइट? वीव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। दे दो यार, गेम दे दो प्लीज प्लीज। पबजी मोबाइल बैन होके 10 दिन हो गए और इन 10 दिनों में क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बैन होते ही इमीडिएटली पबजी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट। सब लोग इसके बारे में ही बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि अनबैन होगा या नहीं। एंड हमारे इकोसिस्टम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी है लाइक TSM एंड Fnatic, एंड राइट नाउ एवरीवन इज सिटिंग टाइट जस्ट टू फिगर आउट वेदर द गेम विल बी अनबैन्ड। एवरीवन इज ट्राइंग टू कलेक्ट देयर थॉट्स, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, एंड वी आर आल्सो इन द सेम फेज। Just after 5 days of the game being banned, megastars decided to disband their roster and their players took to social media to talk about how they were feeling about this and how
they had now lost their jobs, and also to talk about what was next for each of them. I'm so happy to say that they are not giving up. They're going to stay strong, they're going to stay positive, and they're going to work towards what's coming next. So a huge round of applause for these youngsters who are not giving up right now. That's the most important thing. जहां एक तरफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस डिसबैंड हो रहे हैं, उसी तरफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया आ रहे हैं. Galaxy Racer have decided to acquire Synergy Gaming along with their existing roster of cells who are going to now be playing under the Galaxy Racer esports brand. A huge congratulations to them, a round of applause for picking up new teams during this difficult time. Massive shout outs to you guys. As our year-long partnership with Synergy Gaming comes to an end, I'd like to take this opportunity to wish Sam, Yash and the rest of the crew over at Synergy Gaming all the very best for what's coming next. You know what that means, right? अब मोबाइल गेमिंग के मैदान में ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम्स उभरेंगी. इन सब के बीच एक नया पोस्टर भी रिलीज हुआ फौजी का, और पूरा देश यही सोच में पड़ गया कि क्या ये गेम पबजी का रिप्लेसमेंट है. और इसे क्लैरिफाई करने के लिए एनकोर गेम्स के विशाल गोंडल पुट आउट अ प्रेस स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट दिस गेम इज नथिंग लाइक पबजी. जितनी जल्दी फौजी उम्मीद लाया था उतनी जल्दी ले गया. और कुछ दिन पहले PUBG Corp का स्टेटमेंट आया इन्फॉर्मिंग अस ऑल कि वो पब्लिशिंग राइट्स टेंसेंट से वापस ले रहे हैं इंडियन रीजन के लिए. नाउ व्हाट दिस डज इज दे विल बी द वंस दैट विल बी हैंडलिंग ऑल द इवेंट्स एज वेल एज द ई-स्पोर्ट्स सीन विद इन द कंट्री. अभी तक PUBG Corp ने इतनी ही अनाउंसमेंट की है और हम सब अभी इंतजार में रुके हैं कि आगे क्या होगा. विल द गेम गेट अनबैन्ड और नॉट? बताइए हमें कमेंट्स में. सो एपिसोड के शुरुआत में हमने बात किया कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स का सीन अभी भी बहुत ज्यादा बूम हो रहा है. COD मोबाइल का वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेज 4 शुरू होने वाला है 26 और 27 सितंबर को. विशिंग ऑल द टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन स्टेज 4 ऑफ द कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल द वेरी बेस्ट. इंडिया का नाम रोशन करके आना. स्पीकिंग ऑफ टूर्नामेंट्स, ग्लोबली स्पोर्ट्स का CODM लीग भी चल रहा है एंड इट्स डाउन टू इट्स फाइनल स्टेज वेयर ऑल द मैचेस हैव बीन सो क्लोज. नेक्स्ट वीकेंड शुरू होगा. 4 teams will compete for a $1,000 prize pool. Let's see who comes out on top. Call of Duty के अलावा Free Fire India Championship 2020 भी इस हफ्ते शुरू हो गया है. The league phase has begun. 18 teams are going to compete for a 50 lakh rupee prize pool payout. Can't wait to see who comes out on top. बहुत भारी हो गया यार. 10 दिन तो एकदम से हालत ही खराब हो गई. मैं तो जा रहा हूँ वेकेशन पे. आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो गो. जाओ वेकेशन ले लो, लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो. जब तक PUBG अनबैन नहीं हो जाता मैं नहीं आ रहा हूँ वापस. तब तक यू नो द ड्रिल. कर लो. बाय. चलो.